कुछ अपनी तरफ से इसमें प्राउड मतलब क्या बोलोगे? आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? लोग मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा जी, उसके बारे में बात करूंगा, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा मेरा, बात नहीं कर सकता इस वक्त। जी जी, एक प्रोड्यूसर को समझना चाहिए कि कैसा होता है कि लोगों को गाना कैसा बचाना। एक्चुअली तो उस वक्त के कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रंजीत कटियाल का काम था, ये बहुत सारे लोगों की एक जमा एफर्ट्स थी जब ये काम हुआ था। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी, इस बात से खुश हूँ कि एक ऐसी चीज़ हमने सामने लाई जो लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं नॉलेज थी। 1990 में इतना बड़ा हादसा हुआ और किसी को इसके बात के बारे में किसी ने बात भी नहीं की। तो बहुत अच्छा लगता है जब एक रियल लाइफ को रील के पर्दे पे लाके लोगों के सामने रखें। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि कई लोगों ने जब फिल्म देख के निकले तो उनका कहना है कि थैंक यू फॉर एडुकेटिंग अस अबाउट दिस। सो मी एंड निमृत ऑन बिहाफ ऑफ हर आई कैन से कि हम लोग वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। अक्षय निमृत हम देख रहे हैं कि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि डे बाय डे फिल्म का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, तो हम कितने आप लोग कितने एक्सपेक्टेशन करते हैं कि फिल्म इतने करोड़ तक जानी चाहिए? जी, ऐसी फिल्मों का मकसद ये नहीं होता कि एक बॉक्स ऑफिस नंबर आप ध्यान में रखें। आई थिंक जैसे अक्षय ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे ध्यान दें कि ये इतने करोड़ और इतना बिजनेस और ये मुझे बस यही बहुत ज़्यादा खुशी है जैसे कि अक्षय ने कहा कि लोग जो हैं वो थिएटर्स पे जा रहे हैं एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म देखने के लिए। एक स्टोरी है जो एक कहानी है जिसको देखना लोग पसंद कर रहे हैं, अपना वीकेंड वहाँ पे बिताना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने एक चॉइस करी है कि एक अच्छी फिल्म जाके वो देखेंगे। वो बहुत एक खुशी की बात है। मैं भूल गया। आप नंबर डे बाय डे फिल्म का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो आप कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतने करोड़ तक फिल्म जानी चाहिए? आप ऐसा कुछ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो सर ज़्यादा बढ़ते बड़े और बड़े ऐसा है कि देखिए जी, जैसे कि मैं बताऊं कि अब आप बताइए कि आपको बेबी पसंद है या राउडी राठौर? नहीं एक ही बताना यार, तो बेबी है ना, तो अब बेबी का बिजनेस यहीं तक है, राउडी राठौर का ऊपर तक। तो अब जैसे फिल्मों में गाने जैसे कमर्शियलिटी ऐसी फिल्मों में नहीं है, लेकिन ऐसी फिल्मों का यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी कलेक्शन है, समझे ना। अरे आपकी एक इमेज बन गई एज अ पैट्रियोटिक पर्सन। आपने हॉलीडे की है, फिर बेबी की है, नाउ इट्स एल, सो वी कैन कॉल यू एज मनोज कुमार। फाइनली एक पैट्रियोटिक पर्सन आप बन गए, तो व्हाट He was a very big director, and he was a very big director and an actor. Okay, and you cannot compare. What he did is impossible for me to achieve. Akshay, Twinkle and Karan Johar have tweeted and they've gone to say that it's the best film of your career. So what do you have to say about that? Well, if they think so, and even I think so, because looking at the kind of response I got on my mails and my Twitters and things like that, and my messages, even sometimes it surprises me also, and I'm very thankful. अक्षय सर, congratulations to you. अक्षय सर, आपने इस कैरेक्टर को निभाते सद्दाम हुसैन को कितना ऑब्जर्व कर पाए, उनकी सोच के माइंडसेट को किस तरह से ऑब्जर्व किया? ये फिल्म सद्दाम हुसैन साहब की नहीं है जी। ये फिल्म उनका सोच और या उनकी बात नहीं है। ये फिल्म है अबाउट हम कैसे जो लोग फंसे हुए थे वहाँ से कैसे निकल के आए, ना कि सद्दाम हुसैन ने क्या सोच के अटैक किया था, उसके बारे में बिल्कुल डीलिंग नहीं है। Congratulations, like साल की पहली फिल्म और very super hit you can say actually. That's overall it's a good sign of for the whole industry actually. How would you express your success and इस चीज़ के लिए आपने भी कितनी रिसर्च की थी? इनफैक्ट लाइक डायरेक्टर ने तो की थी पर जी डायरेक्टर ने परफेक्ट जी लेट मी आंसर योर क्वेश्चन टू द लास्ट वन। मैंने कोई इसमें रिसर्च नहीं की। डायरेक्टर ने कई लोगों से मिला जो फंसे हुए थे और उनसे मिला, बातचीत की, उनका माइंडसेट पढ़ा, वही मेरी रिसर्च थी। ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे डायरेक्टर इस फिल्म के साथ करीबन 3-4 साल से ऑलरेडी लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनके भी कई रिश्तेदार, उनके भी कई लोग फंसे हुए थे उसमें, तो
जितनी रिसर्च करनी थी उन्होंने की थी और जितना भी नॉलेज आया वो उनकी तरफ से ही आया. सर साल की फर्स्ट फिल्म एक्चुअली जैसे अभी शुरू ही हुआ साल तो इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री इन फैक्ट व्हाट हैव यू से अबाउट दैट. आई होप सो ये दिस कंटिन्यूज एवरी वीक बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है मैं समझता हूँ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये कोई सोने की चिड़िया की इंडस्ट्री है. आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री जो है इट इज़ स्ट्राइविंग ऑन एकदम बहुत कम हिट्स पे. आई होप कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे हिट्स आएँ क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत चीज़ें दे सकती है आपको. बट एट द मोमेंट दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग अंडर लॉस. अक्षय सोशल नेटवर्क मीडिया पे हमने आपके बेटे आरव का एक डबशमास देखा तो एक्टिंग करते हुए तो हम ऐसा माने कि अब वो भी एक्टिंग की दुनिया में आने वाले हैं या अपने आप की जनाब तैयारी अपने कर- दोस्त के साथ कुछ कर रहा था तो एक्टिंग नहीं कर रहा तो था. वो क्योंकि- अभी आपने भी कोई बड़े डब स्मैश किए होंगे ज़िंदगी में, आप एक्टर बन गए. नहीं तो हम ऐसा माने कि क्या वो कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं कर रहा वो अभी. Actually, how are you happy as an actor or as a producer also? Like, how are you? I'm very happy about it that I got this opportunity for this lovely script. It came in my hand and I produced the script and I produced the film. I'm very very happy. I cannot मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता. अगर मेरा मन करे तो I would jump with joy that people have loved this film and they have enjoyed it and they have appreciated it. एंड और साथ में ये भी कहूँगा कि मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये फिल्म को इतना सहारा है क्योंकि ऐसी फिल्में जो हैं हमारी इंडस्ट्री में एक सर्टेन अमाउंट पे आके अटक जाती है, यानी कि 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ तक आके अटक जाती है. बिकॉज इन ऐसी फिल्मों में जैसे आप सभी जानते हैं कि गाने नहीं होते. हाँ, इसके अंदर कमर्शियलिटी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं होता, इसके अंदर कोई कॉमेडी नहीं होती. लेकिन ऐसी फिल्म को इस मुकाम तक ले जाना ही आई वुड से कि इट इज़ एक सेंसिबल लोगों की, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दैट्स इट. मैं क्या टैक्स फ्री होनी चाहिए. इवन वी फील इट लाइक, बट देन वुड यू बी आल्सो ट्राइंग फ्रॉम योर साइड कि फिल्म को एक्चुअली टैक्स फ्री किया जाए? वेल इट विल बी ग्रेट अगर टैक्स फ्री हो जाती है, लेकिन आई डोंट नो येट. कल हमने जब पब्लिक का रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा किनका? कि लोगों का जब Public रिएक्शन review, लिया, public पब्लिक रिव्यू किया तो लोगों का जो कहा कि जो 5 मिनट है लास्ट का 5 मिनट है जो दिल में बैठ जाता है, जो चुभ जाता है, जो लोगों के अंदर जो बैठ गए लोगों के जो रिएक्शन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप खुद के कितने सोच सकते हो? देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ नेशनल एंथम चलता है, तो जब हम सब खड़े हो जाते हैं और जब हम फ्लैग अपने तिरंगे को देखते हैं लहरते हुए तो अपने अंदर एक कुछ फीलिंग आ जाती है, जबकि उसके साथ कोई स्टोरी अटैच नहीं है, तो उसी के अंदर इतनी फीलिंग आ जाती है. तो वो लास्ट मिनट में जब तिरंगा लहराता है फिल्म के अंदर और उसके अंदर तो स्टोरी अटैच्ड है, क्यों? एंड देन मुझे नहीं लगता मैं ऐसा किसी इंसान को जानता हूँ जो वो जो लास्ट के 5 मिनट देखते वक्त चोक ना हो गया हो, कोई रोया ना हो, या कोई एकदम, मतलब इट ब्रिंग्स, बिकॉज आई थिंक एक तिरंगा लहराना ही अपने अंदर एक ऐसी चीज़ बाहर लाता है, ऐसा कुछ लाता है जो हम एकदम चोक हो जाते हैं, क्योंकि हम तिरंगा इट इज़ सो आई वुड जस्ट से कि इट इज़ द बेस्ट साइट आई हैव एवर सीन. अप्रिशिएट कीजिए और ये भी हिट हो रही है और लोगों को पसंद आ रही है. जब फिल्में हिट होती है, अप्रिशिएट किया, तो क्या फील करती हैं आप अपने आप को? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये लंच बॉक्स को अभी कुछ 1.5-2 साल होने को आए हैं. तो एज अ सेकंड फिल्म पहली बात तो इस फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला, अक्षय के साथ काम करने का एक अनुभव मिला. बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग काम सराह रहे हैं, काम उनको फिल्म अच्छी लग रही है. बहुत ही अच्छा लग रहा है, भगवान की बहुत कृपा है. अच्छा, रोबोट 2 Last की two अगर मैं बात questions. करूँ, हमने देखा आप उसमें काम करें, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैंने एक कोट भी था कि पहली बार आप रजनी सर को पंच करो तो ऐसा लग रहा है कि प्राउड फील होता है. व्हाट वाज दैट कंप्लीट? बस वो यही है, कोटी है, आप कुछ अपनी तरफ से उसमें बताना प्राउड चाहेंगे? मतलब क्या बोलोगे? आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? लोग मेरा क्या एग्रीमेंट कैंसिल हो विलेन जाएगा कर जी, रहे हैं? उसके बारे में बात करूंगा, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा मेरा, बात नहीं कर सकता इस वक्त. Okay, Akshay sir, any plans to do a hat-trick next year as well on the Republic Day, back-to-back films, maybe उसके बाद? I have not thought of it. It is too early for this kind of thing to think about it yet, and I don't have any script which I can release it on that day.
How happy? अच्छा, एक आखिरी सवाल, The last one. आमिर खान का ऐसा कहना है कि सनी लियोनी जैसे एक्टर के साथ में मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी काम करना चाहेंगे? इससे फिल्म का क्या लेना देना? नहीं, जैसे अगर मैं फिल्म के बारे में बात करते हैं ना जरा, जैसे कि अगर फिल्म के बारे में बात करते हैं। थैंक यू